नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोटोग्राफी। जब भी ये वर्ड आता है जिसे हम फोटोग्राफी या छाया चित्रण कहते हैं, तो देर आर सो मैनी डिलेमास कि इसमें क्या सिखाया जा सकता है, इसमें क्या पढ़ाया जा सकता है। बट क्योंकि फोटोग्राफी को एक आर्ट फॉर्म माना जाता है और जब भी हम आर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली उस क्षेत्र के साथ में जुड़ जाती है। फोटोग्राफी के साथ में भी कुछ ऐसा ही है, ऑल्दो इसका इतिहास बहुत लंबा और पुराना है, क्योंकि जहाँ हम क्रिएटिविटी की बात करें, दूसरी तरफ हम ये भी बात कर सकते हैं कि टेक्निकली क्या क्या चेंजेस आए, कैमरा में क्या क्या चेंजेस आए, केमिकली क्या क्या चेंजेस फोटोग्राफी ने फेस किया है। सो देर आर सो मैनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वर्ड फोटोग्राफी। तो कमिंग टू दिस टॉपिक जिसकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फोटोग्राफी। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी ये वीडियो देखेगा वो फाइनली अपने मैं ये नहीं कहती कि अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कैमरा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फ़ोन भी है तो भी यू कैन डू योर बेस्ट फोटोग्राफी। तो इस वीडियो के बाद आप कुछ जो टेक्निक्स हैं कॉम्पोजिशन की, अगर उनको फॉलो करते हैं, अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को आप ज़रूर बढ़ा पाएंगे। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट स्लाइड। जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं कुछ पॉइंट्स हमें हमारे जहन में रखने चाहिए। जैसे आपको अपना कैमरा किस तरीके से होल्ड करना है। आपका कैमरा डजंट मीन्स कि हम यहाँ पे स्टिल कैमरा की बात कर रहे हैं या डिजिटल कैमरा की बात कर रहे हैं। अगर मोबाइल फ़ोन की भी आप बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन में भी क्या क्या सेटिंग है, वहाँ आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस और फंक्शंस आपका मोबाइल फ़ोन का कैमरा आपको प्रोवाइड करता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए उसका थॉरो एनालिसिस और थॉरो हैंडलिंग आपको प्रॉपर आनी चाहिए। तो जब भी आप नया फ़ोन अब नेक्स्ट टाइम खरीदें, आप सबसे पहले ये ज़रूर पूछिएगा कि कैमरे के क्या क्या फीचर्स हैं। देन नो योर कैमरा के बाद में यू शुड नो हाउ टू हैंडल द कैमरा प्रॉपरली एंड स्टिल। एक अच्छे फोटोग्राफ को क्लिक करने के लिए जो बेसिक मूल मंत्र होता है वो यही होता है कि आप उसको प्रॉपर थॉरो वे में स्टिल होकर के होल्ड करें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब हम चलते फिरते फोटोज लेते हैं या यूं ही इवेंचुअली फोटोज क्लिक कर लेते हैं तो कई बार जिगजैग, शेकिंग, ब्लरिंग, ये वाले कुछ वर्ड्स या टर्म्स हमारे फोटोज के लिए लोग यूज करते हैं कि फोटो तो अच्छी है, मॉडल तो अच्छा है या सब्जेक्ट तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ से इस तरीके से एंगल चेंज हो सकता था तो शायद ज़्यादा अच्छी हो जाती। ये वाले कमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें ना हो आपके साथ, उसके लिए यू हैव टू होल्ड योर कैमरा with this still. Next is the 2 second rule. 2 second रूल का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने कैमरे को होल्ड करेंगे फोटो क्लिक करने के लिए, यू हैव टू होल्ड योर कैमरा फॉर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का मतलब आप 2 सेकेंड के लिए अगर अपने ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो, मतलब सांस रोक सकते हो, तब आप शायद बेहतर पिक्चर क्लिक कर पाएंगे। और दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस कि इसको एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा। हम सब शायद 2 सेकेंड के लिए तो अपनी सांसें रोक ही सकते हैं। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी पिक्चर हिलेगी नहीं, ब्लर नहीं होगी और स्टिल मूवमेंट कैच कर पाएंगे आप। नाउ टेक अ फ्यू मोर सेकेंड्स। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टिल कैमरा की बात करते हैं तो देयर इज़ अ रिलीज बटन जिसको हम क्लिक करने से पहले वी हैव टू प्रेस दैट बटन। वी हैव टू चेक कि हमारा जो LCD स्क्रीन है या हमारा जो व्यू फाइंडर है उसमें हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। प्लस प्रॉपर फोकसिंग करने के लिए कैमरे को कुछ टाइम हमें देना ज़रूर हो जाता है, तो इसीलिए वी हैव टू होल्ड दैट रिलीज बटन। उसके बाद यू कैन क्लिक एंड नेक्स्ट इज शो योर परसेप्शन। येस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मेरी पर्सनल राय मानी जाएगी तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल क्लिकिंग, वाइल डूइंग द फोटोग्राफी। क्योंकि जब हम पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, एक अच्छी पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, तो हमारा अपना एक परसेप्शन होना बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। बिकॉज कैमराज लेंस इज गोइंग टू बिहेव लाइक योर ओन आई, कि आप अपनी आंखों से दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं, वही चीज़ हम हमारे कैमरे के लेंस से दुनिया को दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव योर परसेप्शन प्रॉपरली, जिसके लिए आप देयर आर वेरियस एंगल्स जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, देयर आर वेरियस कॉम्पोजिशन टेक्निक्स जिसको हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली टेल योर स्टोरी, द वर्ल्ड इज योर्स।
Coming to the cell rule of photography, we have to follow 4 rules in photography to click अ बेटर पिक्चर. जैसे कॉम्पोजिशन, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि कॉम्पोजिशन प्रॉपरली होनी चाहिए. अब हम कॉम्पोजिशन कैसे प्रॉपर करेंगे? देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी रूल्स दैट वी फॉलो इन फोटोग्राफी. बेसिक रूल्स की अगर मुझे वक्त अलाउ करता है तो वील डिस्कस इन दिस वीडियो. अदरवाइज देयर इज अ प्रॉपर आई विल फ्लोट प्रॉपर कॉम्पोजिशन वीडियो जिसमें हम सिर्फ फोटोग्राफी कॉम्पोजिशन की ही बात करेंगे. बट मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो रूल ऑफ थर्ड इन सबका राजा माना जाता है और सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड की बात होती है. तो मैक्सिमम चाहे हम न्यूज़ चैनल्स के अगर आप कॉम्पोजिशन या शॉर्ट्स देखें या आप जो फेमस फोटोग्राफर्स हैं दुनिया के उनकी अगर शॉर्ट्स या फोटोग्राफ्स उठा करके देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी रूल ऑफ थर्ड नजर आता है. एंड रूल ऑफ थर्ड इज नथिंग बट व्हेन वी divide our frame into 3 lines or into 3 parts और हम उन horizontal lines में 2 perpendiculars draw करके vertical lines draw करके 4 intersecting points create करते हैं. तो उन 4 intersecting points को ही हम rule of third कहते हैं where you can place your subject. जैसा कि शायद अगर आप मेरे फ्रेम पे ध्यान देंगे तो आपको वही rule of composition नजर आ रहा होगा. Now coming to the next one, that is the exposure. Exposure means how we are exposing, how we are going to expose our मेमोरी कार्ड, आर रोल फिल्म, आर कैप्चर कार्ड, जिससे लाइट किस तरीके से एक्सपोज कर रही है हमारे सब्जेक्ट को, दैट इज गोइंग टू हैपन. तो दिस इज एक्सपोजर कि हम हमारे सब्जेक्ट्स पे कितनी लाइट अलाउ कर रहे हैं, कितना लाइट हम थ्रो कर रहे हैं, किस तरीके से लाइटिंग टेक्निक हमने यूज़ की है, जिसके लिए वी हैव वेरियस मेजर्स, वी हैव वेरियस पैरामीटर्स जो डिसाइड करते हैं कि लाइट कैसे कंट्रोल करना है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा तो हम बात नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में, बट देयर आर बेसिक 3 पार्ट्स इन द कैमरा दैट होल्ड कमांड ओवर योर एक्सपोजर. दैट इज द ISO. एंड ISO जो आपके खुद के कैमरा में होता है आप कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत कॉस्टली मोबाइल फोन्स में भी आपको ISO कंट्रोलिंग मिल जाती है. देन योर अपर्चर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब कैमरा पार्ट्स की हम बात करेंगे आई विल शो यू अपर्चर क्या होता है और किस तरीके से फंक्शन करता है. एंड नेक्स्ट इज योर शटर स्पीड, कि कितनी शटर स्पीड की हिसाब से हम एक अच्छी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द लेंस. लेंस पे कमांड होना, कौन सी फिल्म के लिए, कौन से शॉट के लिए, कौन से फ्रेम के लिए आपको किस तरीके का लेंस यूज़ करना है, इसकी नॉलेज होना फोटोग्राफर को बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड द लास्ट वन इज़ द लाइट. लाइट की प्रेजेंस में फोटोग्राफी पॉसिबल है, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि अगर लाइट नहीं है तो वी कैन नॉट डू द फोटोग्राफी. क्यों? ऑल्दो देयर आर ऑप्शंस लाइक नाइट फोटोग्राफी, बट नाइट फोटोग्राफी के लिए भी हमारे पास वी हैव नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट्स, वी हैव ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट जो हमारी फोटोग्राफी को और अच्छा बनाने में हमारी मदद करते हैं. तो इस वीडियो में मुझे लगता है हम बहुत ज़्यादा बात तो नहीं कर पाए, बट येस आई हैव गिवन यू सम की पॉइंट्स एट हाउ टू टेक बेटर पिक्चर्स, नॉट with the help of your still but also with the help of your mobile phones. Till then, take care. Namaskar from my side.